तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला जो है पेपर लेके आ चुका हूं, जिसका आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का जो है 100% यहाँ पर चांस हो जाता है। क्योंकि ये प्रकार से मैं आप लोग के लिए जो पेपर लेके आया हूँ, ये प्रकार से मार्केट का पेपर और मार्केट का पेपर ये आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम ये वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लोग को जो है अपना नाम और ऊपर की तरफ यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यहाँ पर डालने के बाद समय यहाँ पर 3 घंटे और यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर आप लोग को 70 का यहाँ पर आप लोग को दिया गया। उसके बाद HN07 यहाँ पर आप लोग को जो है पेपर कोड यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरा यहाँ पर निर्देश को अच्छे प्रकार से यहाँ पर हम लोग जैसे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रश्न संख्या को देखते हैं। करा पुष्प के अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो हम लोग जानते हैं इसके कवि यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर हमारी कवित्री हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कह रहा दूसरा प्रश्न, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो हम लोग जानते हैं गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी यहाँ पर हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा सरिता यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हम लोग जानते हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता यहाँ पर हमारे जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर इसके एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, जो सब जगह विद्यमान हो के लिए एक शब्द। तो हम लोग जानते हैं कि जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द सर्वव्यापी, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना MCQ टाइप में पहला खंड हल कर लिया, तब हम लोग यहाँ पर खंड खा में आ गए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग से लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है पुष्प की अभिलाषा कविता का यहाँ पर आप लोग को भावार्थ यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है गीतांजलि की विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखकर बतानी होगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है लोकोक्ति का यहाँ पर आप लोग को उदाहरण यहाँ पर देना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का संक्षिप्त यहाँ पर आपको परिचय देना होगा। उसके बाद 5वें प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है जल ही जीवन है पर 2 वाक्य यहाँ पर आपको लिखकर बताने होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जैसे अपना खंड खा भी हल कर लिए, तब हम लोग यहाँ पर खंड गा में आ गए हैं, जो कि हमारा दीर्घोत्तरी यहाँ पर होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में भी 4 अंक हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है दिनकर के लिए काव्य की विशेषता यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखकर बतानी होगी। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर हम लोग से कह रहा है पत्र लिखिए, जिसमें कह रहा है अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रेरित करते हुए यहाँ पर आपको पत्र लिखना होगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, कह रहा है निबंध लिखिए, विद्या का महत्व के ऊपर यहाँ पर आप लोग को निबंध लिखना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना खंड गा को भी हल कर लिया, तो हम लोग घा में आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग से व्याकरण आधारित प्रश्न और अपठित गद्यांश और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अपठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के यहाँ पर आप लोग को उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को पूरा यहाँ पर गद्यांश दिया गया, आप लोग को इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को 3 प्रश्न दिए गए, तो इन तीनों प्रश्नों को भी यहाँ पर आप लोग को उत्तर देना होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है विलोम शब्द लिखिए, सुख सत्य और हानि का यहाँ पर आप लोग को विलोम बताना होगा। उसके बाद इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि सुधारिए। तो पहला है मैं किताब पढ़ रही हूँ, दूसरा वह बाजार गई थी, यहाँ पर आप लोग को इसमें बताना होगा। तो मैं ऐसा करूँगी कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप लोग जैसे हिंदी की तरह इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर पूरे पेपर को देख सकते हैं। और अगर आप लोग अभी 9th में हैं, आप लोग चाहे 10th से 12th तक के बीच में चाहे जिस भी क्लास में चले जाएंगे, आप लोग को फ्यूचर में भी ऐसा पेपर कराया जाएगा। तो पेपर को पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं एक और वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर ज़रूर करें।